Hello friends, welcome to our channel Honesty. मेरा नाम है जगदीश, ये है भाऊ, ये है जतिन। आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं, काफ़ी हमारे पास रिकमेंडेशन आई थी इंटेलिजेंस एजेंसी टॉप 10। तो चलिए मिलकर देखते हैं होता क्या वो। खुफिया एजेंसियां किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। दुनिया में हर देश की खुफिया एजेंसियों पर उस देश के नागरिकों और खुफिया बातों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। खुफिया संगठन किसी देश के अंदर या बाहर चल रहे सभी गुप्त गतिविधियों के बारे में पता लगाते हैं और साथ ही अन्य संगठनों के साथ मिलकर सूचना इकट्ठा करते हैं और किसी भी घटना को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि नागरिक भी इन खुफिया संगठनों द्वारा दी गई सुरक्षा पर भरोसा भी करते हैं। इन्हीं संगठनों की मदद से आतंकवाद से लड़ने में आसानी होती है। प्रत्येक देश को खुफिया एजेंसियों की जरूरत होती है क्योंकि यह देश में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुप्त एजेंसियों या खुफिया संगठनों की स्थापना देश के अंदर और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये संस्थाएं वास्तव में सैन्य, कानून परिवर्तन, विदेश नीति के उद्देश्यों, राष्ट्र सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी होती हैं। ये एजेंसी दुश्मन की हरकतों पर नजर रखकर आने वाले खतरे से निपटने का भी रास्ता तैयार रखती हैं। चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के बारे में, जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा बिना स्किप करे देखें क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताया गया है शायद आप उसके बारे में सुनकर यकीन न कर पाएं। नंबर 10 पे आता है मोसाद। यह इजराइल की राष्ट्र खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव में स्थित है। मोसाद सभी खुफिया एजेंसियों की गॉडफादर की तरह है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इसके सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि मोसाद के कारण ही इजराइल की पकड़ आज भी पूरी दुनिया में है। प्रसिद्ध एंतम्बे रेस्क्यू के दौरान मोसाद के सभी एजेंट युगांडा आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे। इनमें से इडली अमीन नाम का एक एजेंट युगांडा के प्रेसिडेंट के गेटअप में था। दरअसल युगांडा ने कई इजरायलियों को बंदी बना लिया था जिन्हें छुड़ाने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन चलाया था। युगांडा के राष्ट्रपति की नकल किए हुए अमीन के काफिले को उन्होंने बड़ी धूमधाम से निकाला था। लोगों को लगा कि वाकई में युगांडा के राष्ट्रपति हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने सभी इजरायलियों को छुड़ा लिया और युगांडा के कई सारे विमानों को नष्ट कर दिया। यही नहीं, 1972 के ओलंपिक के दौरान इजराइल की 11 एथलीट्स को आतंकी समूह ने मारा था। तब भी मोसाद ने उनका बदला लिया और एक एक आतंकी को चुन चुनकर मारा था। यह एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में शामिल रही है। मोसाद की जिम्मेदारी खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना है। वही मोसाद यहूदी समुदायों की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वही नंबर 9 पे आता है MSS, राज्य सुरक्षा मंत्रालय चीन या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी चीन की खुफिया एजेंसी है। हालांकि यह बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती सबसे ताकतवर एजेंसियों में होती है। इसका काम काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन और राजनीतिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखना है और ये एजेंसी देश के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के मामलों पर ध्यान देती है। इसके अलावा चीन को विश्व में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता को बनाए रखा जा सके। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत और लोकप्रियता काफी हद तक इसी एजेंसी पर निर्भर करती है। चीनी गुप्त एजेंसी ने ताइवान, मकाओ और हांगकांग जैसे बड़े चीनी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वही नंबर 8 पे आता है ASIS। ये ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैनबरा में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संकटों से दूर रहा है। इसके पीछे की एक ही वजह है, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी। यह सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसकी मुख्य कार्य क्षेत्र एशिया महाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र है। इसके एजेंट दुनिया भर में मौजूद हैं। यह एजेंसी इतनी गोपनीयता से काम करता है कि इसकी ज्यादातर एक्टिविटी के बारे में खुद ऑस्ट्रेलियन नागरिक व सरकार को भी नहीं पता होता है। इस एजेंसी के बारे में पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलिया के संसद में इसका जिक्र किया गया था और सार्वजनिक रूप से ASIS को 1977 में स्वीकार कर लिया गया था।
वहीं नंबर 7 पे आता है DGSE। यह फ्रांस की ब्रह्म खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अन्य एजेंसियों की तरह यह एजेंसी भी बाहरी खतरों से देश को अवगत कराती है। अन्य देशों की एजेंसियों के मुकाबले यह बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसियों में शामिल है। फ्रेंच राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा इस एजेंसी को जाता है। 5000 से ज्यादा कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं। यह देश को बहुत से आतंकी खतरों के बारे में सूचना देता है और खासकर ISIS के बारे में, और फ्रांस को सतर्क रखने का भी काम यह एजेंसी करती है। अल्जीरिया और अरब आतंकवादियों के टारगेट पर रहने वाले फ्रांस को इस एजेंसी ने कई मौकों पर सफलता दिलाई है, और इस एजेंसी ने अकेले ही ऐसे आतंकवादी संगठनों द्वारा खतरों को समाप्त किया है। वहीं नंबर 6 पे आता है रॉ। यह भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में भारत की रॉ को शामिल किया गया है। वैसे तो भारत में कई सारी खुफिया एजेंसी हैं, लेकिन रॉ का अपना अलग ही महत्व है। जैसे देश के अंदर के मामलों की देखरेख IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले है, ठीक उसी तरह ही बाहरी या विदेशी मामलों की डील रॉ के हवाले है। वहीं रॉ आतंकवाद विरोधी और कुछ अन्य कवर ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई करने पर बड़े पैमाने पर भूमिका निभाते हैं। रॉ का मुख्य काम सरकार को पड़ोसी देशों की गतिविधियों से अवगत कराना है, खासकर चीन और पाकिस्तान के बारे में। बांग्लादेश के निर्माण में 1971 में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और रॉ के बदौलत ही भारत सरकार ने पूर्ण गोपनीयता से परमाणु प्रशिक्षण किया था, और रॉ ने ही पाकिस्तान की मुख्य परमाणु हथियार प्रयोगशाला यानी न्यूक्लियर लैब कहूटा के बारे में सबसे पहले भारत को अवगत कराया था। वहीं पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के बीच होने वाली कॉल को रॉ के द्वारा ही इंटरसेप्ट किया जाता है। इसके अलावा रॉ ने पूर्ण गोपनीयता के साथ पोखरण परमाणु प्रशिक्षण में भी सरकार की मदद की थी। वहीं नंबर 5 पे आता है BND। यह जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय पुल्लाक और बर्लिन में स्थित है। तकनीकी मामलों में यह एजेंसी दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी सब जगह नजर रखने की प्रणाली को पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। यह अपनी तकनीकी विशेषता के कारण जर्मनी को या तो खतरे से पहले ही अवगत करा देती है या फिर उसे नष्ट कर देती है। BND अपराध, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध प्रवासन की जानकारी का भी ध्यान रखती है। वहीं नंबर 4 पे आता है FSB। यह रूस का मुख्य सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। यह USSR की सुरक्षा समिति KGB का उत्तराधिकारी समूह है। FSB आतंकवाद से निगरानी और देश के अंदर और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यह गंभीर अपराधों और संघीय कानून के उल्लंघन की भी जांच करते हैं। यह देश के बाहर और देश के अंदर आतंकवाद विरोधी कई गतिविधियों की समाप्ति में भी भूमिका निभा चुके हैं। वहीं नंबर 3 पे आता है MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। यह ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। MI6 दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। MI6 ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी कई सारे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। यह भी माना जाता है कि दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत का कारण उसकी खुफिया एजेंसी MI6 ही है। इसी एजेंसी ने न केवल ब्रिटेन को जर्मनी के हाथों से दूर रखा, बल्कि हिटलर को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, MI6 आजकल दूसरी विदेशी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA को भी उनके मिशन में मदद कर रही है, और देश की संस्थाओं पर नजर रखने का भी काम MI6 करती है। वहीं नंबर 2 पे आता है CIA, केंद्रीय खुफिया एजेंसी। यह संयुक्त राज्य संघीय सरकार की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय फेयरफैक्स वर्जीनिया में स्थित है। दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर बने रहने के पीछे CIA की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑपरेशन PB सक्सेस और ओसामा की हत्या इसकी सबसे बड़ी सफलता में से एक है। वैसे माना जाता है कि CIA के कई मिशन असफल रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। वहीं नंबर 1 पे एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आता है जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर यह सत्य है। नंबर 1 पे आता है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है।
दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की आईएसआई सबसे ऊपर आती है। आईएसआई का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था, जिन्होंने 1950 से 1959 तक पाकिस्तान सेना में अपनी सेवाएं दी थी। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह संगठन इतना ताकतवर है कि वह सेना के साथ साथ देश को व्यावसायिक रूप से भी चलाता है। कई सालों से आईएसआई ने पाकिस्तान सरकार की रीढ़ के रूप में काम किया है। पाकिस्तान में यूएसएसआर की हार आईएसआई की सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसे आईएसआई के आगे झुककर रहना पड़ता है। वैसे तो यह एक सरकार की बॉडी है, लेकिन सेना और सरकार सब आईएसआई के नीचे काम करते हैं। वहीं अमेरिकी क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई को सबसे ताकतवर एजेंसी बताया गया है, लेकिन आईएसआई पर आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। वहीं अगर आप आर्मी और वेपन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल आर्मी ज्ञान को देख सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इनके चैनल को आप अपने इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थी टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसी। नंबर 10 पे थी मोसाद, उसके बाद नंबर 9 पे थी चाइना की MSS, उसके बाद याद नहीं, उसके बाद नंबर 6 पे इंडिया की रो है, नंबर 3 पे MI6 है जो सबसे पुरानी है, नंबर 2 पे CIA है जो अमेरिका की है, और नंबर 1 पे ISI जो पाकिस्तान की है। ISI की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियन ने की थी, और है ना, ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया था, और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में 9 साल तक अपनी सर्विस दी थी, 9 या 10 साल तक। और ये सबसे बड़ी ISI, देखिए कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी तभी सक्सेस होती है जब उसके पीछे वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको सीरियस लिया जाए, उसके इंफॉर्मेशन को लेके उस पर रिएक्ट किया जाए, तब वो नंबर 1 होती है। क्योंकि सूचनाएं तो सभी देती है, फिर वहाँ की जो सरकार होती है, वहाँ के जो आर्मी या जो भी स्ट्रेंथ है, या फिर जो भी मतलब उन सूचनाओं को रिएक्ट क्या करना है, वो अगर अमल में सही लाया जाए तब उस इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फ़ायदा होता है। क्योंकि ग्लोबली वर्ल्ड है, पूरी तरह से सब लोग एक दूसरे के मतलब इधर उधर आना जाना बिल्कुल है, तो इस तरह से सूचनाएं तो इधर उधर लीक होती है। इन एजेंसी का काम होता है देश के अंदर भी सुरक्षा करना, क्योंकि देश के अंदर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कंट्री के हित में कोई चीज़ होती नहीं करते, तो उनको भी पकड़ना, और उनको पता ही नहीं रहता, उनके फिर वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना, फिर गवर्नमेंट अपनी दूसरी बॉडीज़ के थ्रू उस पर कंट्रोल करती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं रहता, और वो जो बुरी चीज़ें होती हैं वो नहीं होती है। तो ये उनका काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो ये सारी कंट्री अपनी कंट्री के लिए करती है, और ये करना भी चाहिए। और नंबर 1 पे ISI थी, इसलिए शायद इस तरह से हमारे पास रिकमेंडेशन आ रहे थे। और ये जो वीडियो था ये पाकिस्तानी वीडियो नहीं था, ये इंडियन वीडियो ही था, है ना। तो एक इंडियन वीडियो ही है, और उसमें भी पाकिस्तानी ISI को नंबर 1 बताया गया है, ताकि इसमें यूँ नहीं लगे किसी को कि यार कि ये चलो पाकिस्तान का वीडियो है तो वो अपने हिसाब से नंबर 1 उसको बताएगा। बाकी वीडियो अच्छा था। भाऊ को कुछ बोलना है तो बोल। अच्छा था कुछ भी पूछो बस। क्या था? अच्छा, क्या अच्छा था? आईएसआई क्या होता क्या है? इंटेलिजेंस नहीं, होता क्या है ये? एजेंसी अरे होता क्या है, करती क्या है ये? देश की रक्षा करती है। कैसे करती है? खुफिया एजेंसी। हाँ, कैसे करती है? पता लगा के। क्या पता लगा के? दुश्मनों के बारे में। और जतिन, दुश्मनों के बारे में नहीं, उन लोगों के बारे में जो देश के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन लोगों के बारे में। और नंबर 6 पे था रो। अच्छा। और 2 CIA है। हाँ, CIA भी वीडियो था। IS देखिए नंबर 10 पे मोसाद को बताया था, पर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में उसके बारे में बताई कि उन्होंने क्या क्या ऑपरेशन किए थे। बाकी यहाँ पे इतने ऑपरेशन नहीं बताए थे कि उन्होंने क्या क्या ऑपरेशन किया था। ISI का बताया था, USSR को यहाँ से हटाया था। इंडिया के बारे में बताया था कि बांग्लादेश का जो क्रिएशन हुआ था वो रो का हाथ था उसमें।
मोसाद के बारे में 2 घटनाएं बताई थी कि उनके कोई प्लेयर्स थे ओलंपिक में मार दिए गए थे, तो फिर उन्होंने एक को चुन चुन के मारा था। बाकी CIA अमेरिका की कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ बताया नहीं इस वीडियो में। अमेरिका की थी बोला। हाँ 2 नंबर पे किया क्या उन्होंने हाँ वो कुछ पता नहीं है। और MI6 का नाम दिमाग में आते ही हमें वो कौन सी मूवी दिमाग में आती है, कौन सी, जेम्स बॉन्ड वाली। जेम्स बॉन्ड MI6 में ही काम करते हैं ना, तो वो पूरा वो सीन दिमाग में आ जाता है। बाकी ये थी वीडियो, आपने हमें काफ़ी रिकमेंड किया था इस वीडियो के लिए, तो फाइनली आज हमने इसको देख ही लिया और हमारी नॉलेज भी बढ़ी। बहुत बहुत थैंक्स जिसने भी ये वीडियो हमें रिकमेंड किया था। ताकि और भी इसके बारे में और भी कुछ वीडियोस हो आप हमें शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पे आपको हमारा वीडियो मिल जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखेगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, बाय।